हरि ओम नमो नमः। ये भ्वादि पढ़ा रहे हैं हम अभी समय, आप सब जानते ही हैं। भ्वादि में अभी एध धातु चल रही है। कौन सी धातु चल रही है? एध वृद्धौ। आज चलेगी एध वृद्धौ। आत्मनेपद, परस्मैपद पूर्ण हो गई है। अब आत्मनेपद, आत्मनेपद की पहली धातु है लोक सिद्धांत कौमुदी में। क्या सिद्धांत कौमुदी में भी है? कौन सी है? एध, एध वृद्धौ। क्या है भैया, क्या होता है आत्मनेपद में? आत्मनेपद की प्रक्रिया क्या है? आप आत्मनेपद प्रत्यय तो जानते ही हैं। क्या? टिप तझी सिप थस था मिप वस मस, ये क्या है? परस्मैपद। इनसे जो बचे हैं वही क्या है? आत्मनेपद। कौन से? ये कहे ता आताम झा थास आथाम ध्वम इट वही मही। ये जरूर आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा है भैया, क्योंकि यही प्रत्यय आना ही है। जैसे तिप्तस जी सिप्थस था मिबस मस था, उसी तरह से क्या यहाँ लाना है? ता आताम झा थास आथाम ध्वम इट वही मही, है कि नहीं? ये प्रत्यय लाना है। तो इन प्रत्ययों को जरूर आप, सबसे पहला काम तो इसको याद रखिएगा है भैया, यही प्रत्यय इसमें आएंगे, है कि नहीं? ता आताम झा थास आथाम ध्वम इट वही मही, तो ये प्रत्यय आएंगे। अब देखो एध धातु है, एध धातु से क्या आएगा? लट लकार। लट, लट के स्थान में क्या हो जाएगा? ता। कहे ता ताम झा में क्या होगा? ता। तो एक वचन में तो क्या हो गया? एध ता। अब देखो यहाँ सब भी होगा, कर्ता से सार्वधातुक धातु परे है, इसलिए सब बुझ गए। एध आ ता, है कि नहीं? एध, एध धातु जो ध्यान देना, पहले से थोड़ा ध्यान दीजिए। एध लट, एध लट। एध धातु कैसी धातु है? तो अनुदात्तेद धातु है। क्या है? ये एध में जो अकरवा है ना, वो अनुदात्त है और उसकी संज्ञा हो जाती है, इसलिए क्या है? अनुदात्तेद धातु है। क्या है? अनुदात्तेद धातु। अनुदात्तेद धातु, इससे क्या हो जाएगा? आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा, है कि नहीं? क्यों? एक सूत्र है, कौन सा? अनुदात्तांगित आत्मनेपद, है कि नहीं? अनुदात्तेद और जो गित धातु, है कि नहीं, उससे परे क्या होता है? ला के स्थान में आत्मनेपद प्रत्यय होता है कि नहीं? तो ये अनुदात्तेद धातु, इसलिए क्या हो जाएगा? आत्मनेपद प्रत्यय आ जाएगा, इसलिए ता आएगा। ठीक भैया? तो एध ता, सब हो गया, सब में बचा आ। एध आ ता, मिला दो, एध ता। क्या हो गया? एध ता। अब क्या होगा? अब एक सूत्र लगेगा, कौन? टित आत्मनेपदानाम तेरे। सूत्र क्या लगा? टित आत्मनेपदानाम तेरे। टित आत्मनेपदानाम तेरे। टित, टित क्या है? षष्ठ्यंत है। आत्मनेपदानाम षष्ठ्यंत है। ते, है कि नहीं? ते और ए, क्या यार? ते ए, ते है माने षष्ठ्यंत है। टी के स्थान में क्या होता है? ए। ए क्या है? प्रथमांत है, समझे कि नहीं? ए होता है, समझे कि नहीं? यानी टीतो, लिखो, वृत्ति बड़ी अच्छी लिखा है, यही अर्थ है इसका। टीतो लस्य, है कि नहीं? टीतः लस्य, है कि नहीं? टित जो लकार, टित लकार। और कैसा हो? आत्मनेपदानाम, आत्मनेपद का जो टित लकार, है कि नहीं? आत्मनेपद का जो टित लकार, उसमें जो टी होगा उसको क्या हो जाएगा? एत हो जाता है। तो बताओ, टितोलस्य आत्मनेपदानाम टेद, है कि नहीं? टित जो लकार, उसके स्थान में होने वाला जो आत्मनेपद प्रत्यय, उसका जो टी, उसको क्या होता है? एत होता है। ठीक भैया? टित जो लकार, उसके स्थान में होने वाला जो प्रत्यय, उसका जो टी, उसके स्थान में क्या होता है? एत होता है। समझ गए ना इसका? टितोलस्य आत्मनेपदानाम ते एतम, है कि नहीं? टित जो लकार, उसके स्थान में जो आत्मनेपद प्रत्यय, उसकी जो टी, उसको क्या होता है? एत होता है। बताओ, टित लकार लट है कि नहीं है? उसके स्थान में आत्मनेपद प्रत्यय कौन है? ता। उसकी टी कौन है? आ। ता में आ, इसलिए क्या हो जाएगा? उस आ को क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा है। तो क्या बन गया? ता ए, मिला दो, क्या बन गया? ते। ता ए मिला दो, क्या बन गया? ते। तो क्या बन गया? एध ते, मिला दो, क्या बन गया? एध ते, बन गया ना? हाँ, तो इसी तरह से टी को क्या कर देना? टित लकार में है, आत्मनेपद की जो टी रहेगी उसको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा है। तो ये एधते बन गया। अब क्या भैया? द्विवचन में क्या आएगा? एध आताम। क्या आएगा? एध आताम। एध आताम सब करके एध आताम बना दो। क्या? एध आताम, सब भी कर लेना है, प्रूफ करके। एध अदंत हो जाएगा, आगे आताम। क्या? अब क्या होगा भैया?
अब एक सूत्र है आतो गीता। सूत्र क्या है? आतो गीता का आता परस्य गीताम अकारस्य ये स्यात्, है कि नहीं? आकार से परे, आकार से अतः परस्य ह्रस्वाकार से परे, गीताम आकारस्य ई स्यात्, गीत का जो आकार आकार उसको ई होता है। एक चीज ध्यान दो, जो आताम का आताम है, ये क्या है? गीत है। क्या है? गीत। क्यों भैया? नहीं जानते क्यों है? क्यों गीत है आताम? क्या? अपित सार्वधातुकम है कि नहीं? सार्वधातुकम अपित, क्या सूत्र है? सार्वधातुकम अपित है, सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुकम गिद्धवत् स्यात्, है कि नहीं? जो अपित सार्वधातुक होता है क्या? गिद्धवत् होता है। तो आत्मने पद में तो ये सब क्या है? अपित है ना, है ता अताम झा, ये पित थोड़ी है कौनो यार, क्या है? तो ये सब क्या है? अपित है, सभी क्या है? गीत है। तो आताम भी क्या है? गीत है कि नहीं है? तो गीत कौन हो गया? आताम। गीत का आकार कौन हो गया? आताम का आ, उसको क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो क्या बन गया? एध ई ताम। क्या बन गया? एध इ ताम। एध ई ताम। क्या बन गया? अब इधर गुण कर दो आई में, तो क्या बन गया? एधे एधे ई ताम, एधे या ताम, एधे या का क्या हो गया? लोप हो गया, लोप से, है कि नहीं? बल परे है कि नहीं? बल परे ता, तो क्या हो गया? लोप हो गया या का। तो क्या बन गया? एधे ताम। एधे ताम, एधे, है कि नहीं? तो एधे एधे ताम। ताम, है कि नहीं? अब क्या होगा? एधे ताम के बाद लगेगा तितात्मने पदानम तेरे, तो क्या हो जाएगा? जो ताम में आम भाग है, क्या है? टी कौन है ताम में? आम, उसको क्या हो जाएगा? ए। तो क्या हो? ए धे त ए, क्या है? मिला दो, ए धे ते, कोई दिक्कत? तो ए धेते, तो ए धते ए धेते, ए धनते, कैसे बनेगा भैया? तो क्या आएगा? ता ताम झा, क्या आ जाएगा? झा। तो क्या बन गया? एध झा, एध झा, है कि नहीं? अब क्या होगा? जो अंता से क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। तो क्या बन गया? एध अंत, एध अंत, तो गुणे से क्या कर दो? परूप हो जाएगा। तो क्या बन गया? एधंत। क्या बन गया? एधंत। और टीतात्मन पर क्या कर दो? ए तो कर दो, क्या? एधंते। तो एधते एधेते एधंते बना ना? एधते एधेते एधंते। अब आया एध से, कैसे बनेगा भैया? तो देखो थास आके क्या आ गया? थास। क्या आया? थास। थास। तो क्या बन गया? एध थास, एध सब उपकार लेना, ध्यान रखना। हाँ, तो एध थास, है कि नहीं? थासा से, सूत्र क्या है? क्या भैया? टितोलस थासा से स्यात्, है कि नहीं? तित जो लकार, उसका जो उसके स्थान में जो थास, उसको क्या होता? से होता है। जो तित लकार ही ना है ये, इसलिए थास को क्या हो जाएगा? से। तो क्या बन गया? एध से। क्या बन गया? एध से। एध से, है कि नहीं? एध, है कि नहीं? एध से। फिर आया क्या है? एध से एधे थे बन गया। उसी तरह यहाँ आथाम हो जाएगा। क्या हो गया? आथाम। तो एध आथाम। अब ई, तो क्या बन गया? और या का लोप, तो क्या बन जाएगा? एधे थाम। और आम को क्या हो गया? ए, तो क्या हो गया? एधे थे। जिस तरह एधेते बनाए थे, क्या? एधेते, आताम किए थे वहाँ, तो जिस तरह एधेते बना था, उसी तरह यहाँ आथाम है, वहाँ भी आ को क्या हो जाएगा? ई, आतो गीता से। और तो क्या? या का लोप, तो क्या बन गया? एध एधे, गुड़ करके एधे थाम, और थाम में आम को क्या हो जाएगा? एत, तो क्या बन गया? एधे थे। फिर आया एधध्वे, कैसे बनेगा? एधध्वम, क्या? एधध्वम। मिला दो, एधध्वम, एधध्वम, और टीतात्मने पद में क्या हो जाएगा? टी को, आम को एत हो जाएगा। तो क्या बन गया? एधध्वे। फिर क्या? एधे, एध ई रहेगा, एध ईट, क्या? उत्तम पुरुष में क्या है? ता ताम झा, थास आथाम धम, ईट, क्या आया? ईट। ईट, ईट में क्या बचा? ई। तो एध ई, गुण कर दो, क्या बन गया? एधे। फिर आया एध वही मही, है क्या है? वही मही, तो वही आ गया। तो क्या बन गया? एध वही, क्या? अब क्या कर दो? अतो दीर्घ यहीं से दीर्घ कर दो, क्या बन गया? एधा वही, एधा वही, है कि नहीं? एधा वही। अब वही में ई को क्या कर दो? ए तो कर दो, क्या? एधा वही, एधा मही, और ई को क्या कर दो? ए तो कर दो, क्या बन गया? एधा महे, कोई दिक्कत? तो इस तरह से क्या हो गया? एधते एधेते एधंते एधसे एधेथे एधध्वे एधे एधा वहे एधा महे। इस तरह से इसके रूप लट लट करके चल गए। कहाँ पर?
हाँ एधे में क्या हो जाएगा, यद्यप गुण होकर के भी बन सकता है, लेकिन क्या होगा पहले एध रहता है और एध में क्या हो जाएगा, एध ई रहेगा, तीतात्मने पदानम से एत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीतात्मने पदानम से ई को एत हो जाएगा ए, तो क्या हो जाएगा एध ए। अब तो गुण से क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। क्या बनेगा, एधे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से बनेगा एधे, एधे एधा वह एधा माए। कहे हो गया ना। अब आगे लीट लकार चलेगा। लीट लकार तो एध धातु है, एध धातु से आया क्या, लीट लकार है। देखो पहले सूत्र है ईजादेश गुरुमतो निक्षा, ईजादेश एध लिट, इस स्थिति में ये सूत्र लगेगा। ये क्या कहता है भैया, ईजादेश गुरुमतो अनिक्षा, अनिक्षा माने रिक्ष भिन्ना है कि नहीं, न रिक्षा इति अनिक्षा, यानी रिक्ष भिन्ना, रिक्ष से भिन्न जो धातु है। ईजादेश यानी ईजादी जो धातु, देखो वृत्ति में लिखा, बड़ा अच्छा लिखा, ईजादिर यो धातु, ईजादी जो धातु, इच माने ईजादी का मतलब है इच प्रत्याहार हो आदि में जिसके, उस धातु का कहेंगे ईजादी धातु। तो ईजादी जो धातु है, गुरुमान और गुरुमान हो, ईजादी हो गुरुमान, और रिक्षा अनिक्षा, अनिक्षा का मतलब रिक्षति भिन्ना, जो रिक्ष धातु से भिन्न हो, रिक्षति अन्य, अनिक्षा माने रिक्षति अन्य, ततः आम से आता, इस धातु से क्या होता है, आम होता है, लिटी, लिट के परे रहते। ठीक है भैया, तो इसका मतलब जो ईजादी गुरुमान रिक्ष से भिन्न जो धातु उससे परे आम होता है, लिट के परे रहते। ठीक है भैया, तो देखो एध धातु कैसी धातु है, ईजादी धातु है कि नहीं है। इच ए, इच में आता है कि नहीं आता ए, अतः ईजादी वह आदि में है, अतः ईजादी धातु कौन है, एध धातु। और क्या, गुरुमान भी है, क्योंकि एध में क्या है, गुरु है कौन, ए, गुरु अस्यास्तिति गुरुमान है कि नहीं, गुरु अस्यास्तिति गुरुमान, जिसमें गुरु हो उसको कहते हैं गुरुमान। तो एध धातु में गुरु है कि नहीं, घटकतया, क्या घटकतया गुरु ए वर्ण उसमें विद्यमान है, इसीलिए एध धातु क्या है, गुरुमान है। ठीक है भैया, तो एध धातु क्या ईजादी भी है, गुरुमान भी है, और रिक्षति से अन्य भी है, रिक्षति से भिन्न भी है, रिक्ष थोड़ी है एध धातु, अतः एध धातु से परे क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। आगे लिट परे भी है, तो एध से आम हो गया, क्या बन गया, एधाम। क्या बन गया, एधाम लिट, क्या बन गया। अब देखो एधाम लिट हो गया, तो आमा सूत्र अभी पीछे पढ़ के आए हो आप, उसे कहा आमा प्लस ले लुक से है कि नहीं, आम से परे लिट का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है, तो बन गया क्या, एधाम, इतना बना। आगे अब सूत्र लगेगा कृंचा अनुप्रयुज्यते लिटी है कि नहीं, ये कहता आमंताल लिट पराह क्रीभस्तयो अनुप्रयुज्यन्ते है कि नहीं। आमंत से परे लिट पर क्रीभूअस का अनुप्रयोग होता है कि नहीं। तो आमंत कौन हो गया, एधाम, उससे परे लिट पर क्रीभूअस का क्या हो जाएगा, अनुप्रयोग हो जाएगा। तो एधाम क्री लिट ये स्थिति हो गई, क्या हो गई, ध्यान रखना। जैसे यहाँ बनाए थे आप गोपयान चकार बनाए थे ना, उसी तरह से यहाँ एधाम में भी क्या कर लेना, ध्यान रखना, कृदंत तत्वात् प्रायभिसंज्ञा होती है और पद होता है, अनुस्वार होता है, परसवर्ण आदि सब उसी तरह से यहाँ भी होता है। ये चीज़ को आपको अलग ध्यान रखना है, हम बताएंगे नहीं, उसी तरह से यहाँ भी स्मरण कर लेना चाहिए। तो क्या हुआ, एधाम क्री लिट ये स्थिति हुई। अब एधाम क्री ला ये स्थिति में क्री के आगे जो लिट है, उस लिट के स्थान में कैसा प्रत्यय आए, आत्मने पद प्रत्यय आए कि परस्मयी पद प्रत्यय आए, कैसा आए ये संदेह हुआ। तो कहा भैया उसके लिए सूत्र बनाए, भगवान पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है। क्या बनाया है, आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य, आम प्रत्ययवत कहा भैया, आम प्रत्यय यस्मात् इति अतद गुण संविज्ञानो बहुरी, आम प्रकृत्या प्रयुज्यम, आम प्रकृत्या तुल्यम अप्रयुज्यमानात् क्रियोप्या आत्मने पदम। इसका थोड़ा सा आप समझ लो कि आम की जो प्रकृति, अभी हम पूरा बताएंगे, आप अभी संक्षेप में इतना जान लीजिए कि आम की जो प्रकृति है ना, उससे जैसा प्रत्यय होगा उसी तरह से
अनुप्रयुज्यमान जो लिट परक क्री है उससे भी कैसा वही प्रत्यय होगा, समझे कि नहीं? जो प्रत्यय आम की प्रकृति से होगा। बताओ आम किससे हुआ है? एद से हुआ है। आम प्रत्यय किससे हुआ है? तो बताओ आम की प्रकृति कौन है? एद। आम की प्रकृति कौन है? जैसे राम से अगर सु प्रत्यय होगा तो सु की प्रकृति कौन होगी? राम। उसी तरह से एद से आम प्रत्यय हुआ है तो आम की प्रकृति कौन है? एद। अब बताओ आम की प्रकृति कौन हुई? एद। उससे कैसा प्रत्यय आता है? इसलिए जो अनुप्रयुज्यमान क्रिय है उससे भी कैसा प्रत्यय आएगा? आत्मने पद प्रत्यय ही आएगा, परस्मयी पद नहीं आएगा। तो अनुप्रयुज्यमान जो क्री भू अस रहेंगे इनसे भी क्या आएगा? हाँ। गोपयान चक्रे में क्या होता था? गोपयाम रहता था तो वहाँ जो आम की प्रकृति थी वो गुपू थी। गुपू क्या थी? परस्मयी पद थी। इसलिए उससे जो प्रत्यय आएंगे वो कैसे आते थे? अनुप्रयुज्यमान जो क्री भू अस थे उससे भी प्रत्यय आते थे। कैसे आते थे? परस्मयी पद ही आते थे, आत्मनेपद नहीं आते थे। तो आम की प्रकृति जैसी रहेगी, है कि नहीं? आम की प्रकृति से जैसे प्रत्यय आएंगे उसी तरह से जो अनुप्रयुज्यमान कौन रहेगी? क्री भूअस रहेंगे, उनसे भी वही प्रत्यय आएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना भैया? दोनों जगह हमने बता दिया है। अब ये थोड़ा सा और चिंतन कर रहे हैं। क्या चिंतन कर रहे हैं? तो दो प्रकार की क्या होती है? बहुव्रीहि समास होता है, ध्यान रखना भैया। एक तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास होता है, एक ठो अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुव्रीहि, समझे कि नहीं? एक तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, एक ठो अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास। काय एक ठो तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास, एक ठो अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास। भैया कहा दोनों का हम उदाहरण बता दे रहे हैं क्रम से। अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि का उदाहरण है दृष्ट सागरमान है। अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि का अर्थ है लंबोदरम आन है। काहे? एक चीज का ध्यान देना यहाँ भी, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि और तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि को समझने के लिए आप इतना समझ सकते हो कि जहाँ वर्ती पदार्थ का अन्य पदार्थ में अन्वय हो, क्रियान्वयतया, वो क्या होता है? तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास होता है। और जहाँ वर्ती पदार्थ का अन्य पदार्थ में क्या ना हो? अन्वय ना हो, उसका क्या होता है? वो अतद्गुण संविज्ञान। जैसे देखो दृष्ट सागरमान है, यहाँ किसको लाएंगे? जिसने दृष्टा सागरा एन तमान है, जिसने सागर को देखा है उसको ले आओ। तो बताओ जिसने सागर को देखा उस आदमिया भर को न लाओगे क्या? सागर को भी ले आओगे क्या? तो यहाँ जो दृष्ट सागर है उसका जो ये वर्ती पदार्थ कौन है? सागर। इसका अन्य पदार्थ जो व्यक्तिया है उसमें अन्वय हो रहा है, क्रियान्वयतया नहीं हो रहा है। इसलिए क्या है ये? तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि नहीं है। क्या है ये? संविज्ञान बहुव्रीहि, क्योंकि इसमें वर्ती पदार्थ भान नहीं हो रहे हैं अन्य पदार्थ में, समझे कि नहीं? अन्वय नहीं हो रहा उनका क्रियान्वयतया। और तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि का जैसे लंबोदरमान है, जहाँ वर्ती पदार्थ का क्या हो? अन्य पदार्थ में अन्वय हो, तो उसको क्या कहते हैं? तद्गुण संविज्ञान। जैसे दृढ़ लंबोदरमान है, जिसका लंबा उदर है, पेट है, उसको ले आओ। तो बताओ जिस व्यक्ति को लाओगे अन्य पदार्थ को तो पेट भी आएगा साथ में, उसका लंबा उदर भी आएगा कि नहीं आएगा? तो उसका लंबा उदर भी, तो इसका मतलब अन्य पदार्थ में लंबोदर का अन्वय हो रहा कि नहीं हो रहा? क्रियान्वयतया। इसलिए क्या हो गया? ये तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि का उदाहरण है, समझे कि नहीं? उसी तरह आम प्रत्यय कहने से, क्या कहने से? आम प्रत्यय कहने से केवल किसका बोध हो रहा? आम प्रत्यय यस्मात् इति सा आम प्रत्यय। आम प्रत्यय हो जिससे, उसको क्या कहेंगे? आम प्रत्यय। तो अगर यहाँ क्या मान लें? तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि मान लें तो क्या होगा? आम प्रत्यय का भी बोध होगा और धातुआ का भी बोध होगा। क्या यार? धातु का भी बोध होगा, माने एधाम का। आम प्रत्यय किससे हुआ है? एद से हुआ है। ऐसा आम प्रत्यय विशिष्ट का बोध होगा तो किसका बोध होगा? एधाम का। और अगर क्या लिया जाए? अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि लिया जाए तो आम प्रत्यय दोनों क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे, माने आम प्रत्यय छूट जाएगा। कौन? केवल अन्य पदार्थ का बोध होगा। तो अन्य पदार्थ कौन है? धातु, जिससे क्या हुआ हो? आम प्रत्यय हुआ हो। तो किससे हुआ है? एद धातु से हुआ, तो धातु भर लिया जाएगा, समझे कि नहीं? तो अन्य पदार्थ केवल लिया जाएगा। कौन? धातु। तो इसलिए धातु, तो यहाँ पर क्या हुआ है? तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास नहीं हुआ है, अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास हुआ है आम प्रत्यय में, जिससे आम प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? धातु। तो आम प्रत्यय हुआ हो जिससे, किससे हुआ? धातु से।
अतः वही धातु लिया जाता है, समझे कि नहीं। तो इसका मतलब आम प्रत्यय जैसे धातु, आम प्रत्यय किससे हुआ है यहाँ, एद धातु से। तो आम प्रत्यय कौन हुई, धातु कौन सी, एद धातु। अतद्वत् जो अनुप्रयुज्यमान क्रिय है उससे भी प्रत्यय होते हैं, समझे कि नहीं। आम प्रत्ययवत है कि नहीं, आम प्रत्यय में पहले बहुब्रीहि समास कर लेना, फिर आम प्रत्यय से मतु प्रत्यय करने पर क्या बनता है, आम प्रत्ययवत, है कि नहीं। तो आम प्रत्यय का अर्थ हो गया एद धातु। अतद्वत् प्रत्यय किससे होंगे, जो अनुप्रयुज्यमान रहेगी क्री भूअस, उससे भी उसी तरह से प्रत्यय होंगे। तो एद धातु से कैसे प्रत्यय होते हैं, आत्मनेपद। इसलिए अनुप्रयुज्यमान जो क्री धातु है, भू है, अस है, उससे भी कैसे प्रत्यय होंगे। हाँ, तो एधाम क्री लिट, लिट के स्थान में कैसा प्रत्यय आएगा, आत्मनेपद प्रत्यय आएगा। तो कहा गया ता, तो एधाम क्री ता। एक चीज और ध्यान दो, जो कौन है, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है, इसमें समास करते हैं। क्या करते हैं तद्गुण संविज्ञान में, तस्य गुणा, तस्य गुणाः, तस्य अन्य पदार्थस्य गुणाः विशेषणानि वर्ति पदार्थ रूपाणि, है कि नहीं। तेषां संविज्ञानं क्रियान्वयितया विज्ञानं यत्र तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, है कि नहीं। अयत्र तेषां संविज्ञान न भवति क्रियान्वयितया तद अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, है कि नहीं। तो इस तरह से इसका समास कर लेना चाहिए। तो इस तरह से क्या हो गया, आम प्रत्ययवत क्रिया अनुप्रयोग से का अर्थ हो गया कि आम प्रत्ययवत जो अनुप्रयुज्यमान क्रिया आदि है उनसे भी प्रत्यय होते हैं। ठीक है भैया, क्रियोप्यात्मनेपदम वही लिखा है। तो ध्यान रखना, आम प्रत्ययवत में, आम प्रत्यय में कौन सा बहुव्रीहि समास है, तो अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास है, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास नहीं। जिससे आम प्रत्यय का अर्थ होता है क्या, का अर्थ क्या होता है, आम प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, धातु। आम प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, धातु। अतद्वत् प्रत्यय होते हैं किससे, अनुप्रयुज्यमान जो क्री है उससे भी, क्री भूअस। ठीक है भैया, तो क्री से आत्मनेपद प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया, एधाम क्रीता। अब क्या हो गया, एधाम क्रीता। ये सूत्र जो है लिटस तजयो रे सिरेच, ये सूत्र रह गया। इससे क्या होगा, ये क्या कहता है, लिटा तजयो ए सिरेच एतो क्रमेण स्था, है कि नहीं। अर्थात लिट के स्थान में, लिट स्थानिक जो ता झा है, ता और झा है, उसको क्रम से क्या होता है, एस और इरेच आदेश होता है, एस और, तो क्या हो गया, लिट के स्थान में ता है, उसको क्या हो जाएगा, एस, एस एस सित है, सित्वाद क्या होगा, पूरे ता के स्थान में, समझे। तो क्या होगा, एधाम क्री ए, एधाम एस में क्या बचेगा, ए, तो एधाम क्री ए। अब क्या कर लो भैया, दुत कर लो, तो क्री 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 का क्री क्री क्री, और उरत हलाद से कक्री चक्री कोचु चक्री, क्या हो जाएगा, तो एधाम, एधान चक्री अनुस्वार पर सवर्ण, एधान चक्री, माँ को क्या हो जाएगा, अनुस्वार फिर पर सवर्ण यहाँ हो जाएगा, बन जाएगा क्या, एधान चक्री, एधान चक्री ए, एधान यण कर दो, क्या बन जाएगा, एधान चक्री। कोई दिक्कत, एक चीज का ध्यान रखना, एधान चक्री, एधान क्री ए, इस अवस्था में यहाँ पर भी यणादेश भी प्राप्त रहेगा और द्वित्व भी प्राप्त रहेगा। तो दुर्वचने ची के द्वारा क्या हो जाएगा, पहले द्वित्व ही होगा, है कि नहीं। द्वित्व निमित्ते अचि अजादेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये, तो इसलिए द्वित्व निमित्तक अच परे है कौन, ए, इसलिए क्या नहीं होगा, अजादेश नहीं होगा, द्वित्वे कर्तव्ये, है कि नहीं। इसलिए द्वित्व करना है तो पहले द्वित्व ही होगा, बाद में अजादेश होगा। ठीक भैया, तो पहले द्वित्व ही कर देना, तो बना लेना, तो एधान चक्रे बन जाएगा। ठीक भैया, फिर क्या बनेगा, एधान चक्राते, एधान चक्री, आगे आताम है, तो एधान चक्रा यण कर दो, तो एधान चक्राताम बन जाएगा। और एधान चक्राताम, आताम में जो लास्ट में क्या है, ताम का आम, उसको क्या हो जाएगा, ए, तो क्या बने, एधान चक्राते, ठीक है ना। तो एधान चक्राते, एधान चक्रे, एधान चक्राते, एधान चक्री रे, तो एधान, एधान चक्री आगे क्या है, झा, एधान चक्री आगे क्या आएगा, झा, झा को क्या हो जाएगा, इरेच, इरेच, इरे हो जाएगा, का चत चले जाएगा बच्चे, क्या इरे, तो एधान चक्री आगे इरे, यण आदि करके क्या बन गया, एधान चक्री रे। फिर आया क्या, एधान चक्री आगे थास है, थास को क्या हो जाएगा, से, तो एधान चक्री से,
है कि नहीं। और मूर्धनी सा हो जाएगा बस एधान चक्री से। एधान चक्राथे पूर्वत हो जाएगा। एधान चक्री ड्वे, क्या एधान एधान चक्री ड्वे कैसे बनेगा भैया? तो देखो एधाम चक्री चक्री ड्वे कैसे बना? तो एधान चक्री आगे द्वे है, क्या है ध्वा रहेगा, ध्वा में टितात्मने पदांत से एत तो भी हो जाएगा है। तो एधान चक्री द्वे बन जाएगा, क्या बन जाएगा चक्री द्वे। अब द्वे में जो धा है, धा को क्या हो जाता है ढा, तो जिसे क्या बनता है एधान चक्री द्वे, है कि नहीं। किससे होता है भैया? तो एक ठे ये सूत्र है, इणः सीध्वम लुंग लिटाम धोंगात, इणः सीध्वम लुंग लिटाम धोंगात। ये कहता है कि इणंतादंगात परेशाम सीध्वम लुंग लिटाम धस्य ढ स्यात्, है कि नहीं। कहा इणंतादंगात परेशाम, इणंत जो अंग उससे परे, सी ध्वम जो लुंग लिट संबंधी उसको क्या होता है धस्य ढ स्यात्, है कि नहीं। उसके धकार को क्या होता है ढकार होता है। तो बताओ ध्वम का लिट संबंधी जो ध्वम है उसका धकार है कि नहीं है, उसको क्या हो जाएगा ढा हो जाएगा। इणंत अंग कौन है? एधान चक्री, एधान चक्री क्या है पूरा इणंत अंग है कि नहीं है, वो रियंत में है, इधर इणंत अंग हो गया, इणंत अंग से परे हो गया ध्वम लिट संबंधी, उसके धकार को क्या हो जाएगा ढा। तो क्या बन जाएगा एधान चक्री ड्वे। फिर क्या बनेगा एधान चक्रे, एधान चक्री आगे क्या ईट है, ईट में क्या हो जाता है ई बचता है, ई को ए तो हो जाता है टितात्मने पदांत से, क्या बन जाए एधान चक्री ए यड़ कर दो एधान चक्रे। फिर एधान चक्री वहे, एधान चक्री वही है और टितात्मने पदांत से क्या हो गया ए हो गया, तो क्या एधान चक्री वहे। इसी तरह एधान चक्री मय, तो इस तरह से लिट लकार का पूरा बन जाता है। तो आप चला सकते हो एधान चक्रे, एधान चक्राते, एधान चक्रिरे, एधान चक्रिसे, एधान चक्राथे, एधान चक्री ड्वे, एधान चक्रे, एधान चक्री भय, एधान चक्री भय, है कि नहीं। तो इस तरह से इसका रूप चल जाता है, तो आपको चला लेना चाहिए। आगे कौन आएगा लूट लकार, कहे तो उसका आगे चलाएंगे। तो आज इतने करते हैं। हरिओम नमो नमः।